हेलो फ्रेंड्स, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ईश्वर ने चाहा तो 4 से 5 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए। पहला प्रश्न है कि किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कोचीन को, या इसे हमको क्या कहते हैं, कोच्चि भी कहते हैं। दूसरा है, भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होता है? तो किस देश से प्राप्त होता है? सिंगापुर से। तीसरा है, भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? कंगना रनौत। पांचवा प्रश्न है कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो कौन सा है? केरल हाई कोर्ट है। तो कौन सा कोर्ट है? केरल हाई कोर्ट। वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन हैं? तो कौन है? शशि थरूर इसके लेखक हैं। शशि थरूर इसके लेखक हैं। सातवां प्रश्न है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया है? प्रश्न नंबर 7 है, तो किसने दिया है? सुगाया कुमारी ने दिया था 1970 में। 1970 में। आठवां प्रश्न है कि बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? खेल का नाम है टेनिस में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवा प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में। 10वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? उलर झील। और ये झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। 11वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो कब की थी उन्होंने? 1939 में। 12वां प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। विश्व चीता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चीता आए हुए हैं 8। तो विश्व चीता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चीता दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 14वां प्रश्न है कि 2000 की नोट पर सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? 2000 नोट पर सांची का स्तूप है, बना हुआ है। वो सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 15वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समय अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। प्रश्न नंबर 16 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी? तो कब हुई थी? 1853 के अधिनियम द्वारा। 17वां है, काला कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? तो काला कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। और कब? सन क्या है? 1919। 18वां प्रश्न है कि राजपुत्र शिलादित्य किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। 19वां प्रश्न है कि मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है? तो मैत्रायण किस वेद का हिस्सा है? यजुर्वेद का हिस्सा है। 20वां प्रश्न है, IRA का गठन किसने किया? यानी इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? सूर्य सेन ने इसका गठन किया था। 21वां प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। 12वां प्रश्न है कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रह किसकी नीति थी? तो किसकी नीति थी? समुद्रगुप्त की नीति थी। 23वां प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा। और यही आपके एग्जाम में सिलेबस में है, 1935 का अधिनियम। 22वां प्रश्न है कि कार्डियोग्राफी का संबंध किससे है? तो कार्डियोग्राफी का संबंध किससे है? हृदय की गति मापन से इसका संबंध है।
25वां क्वेश्चन है कि शरीर में बनने वाले सभी विषैले पदार्थों का नाश करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा है? यकृत है। प्रश्न नंबर 26 है, वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है? तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। 27वां है कि प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? 1952 में। 28वां प्रश्न है कि एशिया की उच्च रीढ़ किसे कहा जाता है? एशिया की उच्च रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम पर्वत को किसे कहा जाता है? काराकोरम पर्वत। 29वां है, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का बरेली शहर कहाँ स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। 30वां प्रश्न है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहते हैं। 31वां है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? आशा पारेख को ये पुरस्कार दिया गया है। 32वां है, आगा खां कब किस खेल संबंधित है? तो किस खेल संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ये थे महत्वपूर्ण 32 प्रश्न और ईश्वर ने चाहा तो 4 से 5 प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।